बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को BBN की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान भर में छूट और पाबंदियों के दरमियान मनाई जा रही ईद उल अज़हा। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, तेलंगाना की गवर्नर और CM KCR ने अवाम को ईद उल अज़हा की दी मुबारकबाद। डेढ़ साल के वक्फे के बाद तेलंगाना के ईदगाहों और मसाजिद में आज अदा की गई नमाज ईद उल अज़हा। शहर हैदराबाद के ईदगाह मिरालम में कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने अदा की नमाज। तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश की वजह से ईदगाहों में नहीं हुआ नमाज का एहतमाम। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने दी अवाम को ईद की मुबारकबाद। कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की मग़फ़िरत के लिए की दुआ। तेलंगाना में भेड़ों की तकसीम के दूसरे मरहले के तहत 6000 करोड़ रुपए मंजूर। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया CM KCR से इजहार तशक्कुर। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक लीडर कौशिक रेड्डी हुए TRS में शामिल। वज़ीर आला KCR ने गुलाबी खंडवा पहना कर किया TRS पार्टी में इस्तकबाल। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान भर में आज छूट और पाबंदियों के दरमियान मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल अज़हा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और PM मोदी ने मुल्क की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर एशियाई मुल्कों में आज ईद उल अज़हा निहायती अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इससे हासिल गोश्त के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा गरीबों मिस्किनों में, एक हिस्सा दोस्त व रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, जबकि एक हिस्सा ही वह अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए रखते हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई रियासतों ने ईद के इज्तिमात के सिलसिले में खुसूसी हिदायत जारी की। दिल्ली के जामा मस्जिद में कम तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की है। हैदराबाद समेत मुल्क के कई अहम और बड़े शहरों में ईद के मौके पर कोरोना वबा के ख़ात्मे में मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उत्तर प्रदेश में जहां अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगाते हुए सिर्फ मसाजिद व ईदगाहों में 50 लोगों के नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी, तो वहीं बिहार के शहर पटना में तो कोरोना के नए गाइडलाइंस की वजह से पूरी तरह से लोगों को घरों में ही नमाज ईद अदा करनी पड़ी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ऐसे में भारत के सदर रामनाथ कोविंद और PM मोदी ने ईद की मुबारकबाद दी है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि ईद उल अज़हा मोहब्बत, कुर्बानी के जज्बात के तय शुक्राना ज़ाहिर करने और समाज में इत्तेहाद और भाईचारे के लिए मिलकर काम करने का त्यौहार है। बकर ईद या फिर कहें ईद उल अज़हा का मौका मुस्लिम समाज के लिए खुसूसी अहमियत रखता है। इसका ताल्लुक़ कुर्बानी से है। कुर्बानी का असल मतलब वो कुर्बानी है जो दूसरों के लिए दी गई हो। सदर कोविंद ने सभी से कोविड-19 के फैलाव को रोकने के इक़दामात पर अमल करने की अपील भी की। दूसरी जानिब PM मोदी ने भी मुल्क की आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। मोदी ने लिखा, ईद मुबारक, ईद उल अज़हा पर नेक ख्वाहिशात। उम्मीद करता हूँ ये दिन समाज के भले के लिए इज्तिमाई भाईचारे, लगाव और सबको साथ लेकर चलने के जज्बात को बढ़ाएगा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा का त्यौहार कुर्बानी की अलामत है। इस त्यौहार की निस्बत से पैगम्बर इस्लाम की अमन पर मुबनी तालीमात पर अमल पैरा रहते हुए बिरादरान वतन के तय हमदर्दी, ईसार और कुर्बानी के जज्बे को हमें अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए। तेलंगाना में आज ईद उल अज़हा के मौके पर बारिश की वजह से जोश व खरोश की कमी देखी गई है। ताहम कोरोना वायरस के केसों में कमी के बायस हुकूमत की जानिब से नमाज बाजमात की इजाज़त दी गई थी। 1.5 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना के ईदगाहों और मसाजिद में आज नमाज ईद उल अज़हा बाजमात अदा की गई।
بعض مقامات پر بارش کی وجہ سے عیدگاہوں میں نماز کا اہتمام نہیں ہو سکا۔ شہر حیدرآباد کے عیدگاہ میرالم میں نماز عید 9:30 بجے ادا کی گئی۔ اس دوران بارش کے امکانات کے مد نظر مصلیوں کی سہولت کے لیے ممکنہ و مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔ بارش کے باوجود کثیر تعداد میں فرزندان توحید نے عیدگاہ میرالم میں نماز عید ادا کی۔ مولانا حافظ و قاری محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے نماز عید کی امامت و خطبے کے فرائض انجام دیے، جبکہ نماز سے قبل مولانا سیف اللہ اور مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے خطاب فرمایا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس دوران سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار کے علاوہ دیگر محکموں کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلمانوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دی اور گوشت کو غربا، مسکین و دوست احباب میں تقسیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ شہر حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں آج مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید ادا کرنے کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی نے فرزند و پوتے محمد اعظم علی، محمد فرقان علی کے ہمراہ عثمان پورہ میں واقع چونٹی شاہ مسجد میں نماز عید پڑھی۔ اس دوران وزیر داخلہ نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد محمود علی نے عوام الناس کو عید کی پرخلوص مبارکباد دی اور کہا کہ ریاست کی عوام عید و تہوار کا ہمیشہ عقیدت و احترام سے انعقاد عمل میں لاتے ہیں، اور انہوں نے عالمی وبا کووڈ-19 سے چھٹکارے کی دعا کی اور کہا کہ کورونا وبا کے اثر کی وجہ گزشتہ عیدین کو مساجد میں عید کی نماز ادا کرنے سے قاصر رہے، لیکن اس مرتبہ عید کی نماز میں اللہ سے گڑ گڑا کر کورونا سے چھٹکارا اور تمام کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے، وہیں ریاست کی خوشحالی، وزیر اعلیٰ کی صحت و دیگر کی دعا کی۔ پھر ایک مرتبہ وزیر داخلہ تلنگانہ نے عوام کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد دی۔ بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تلنگانہ اسٹیٹ بننے کے بعد ہر عید کو ہم بڑی جوش و خروش سے منا رہے ہیں اور کافی ترقی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کرونا سے ہمیں نجات دلائے، جس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم بھی ہم رمضان کی عید مسجدوں میں نہیں پڑھ سکے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھے، مگر اس مرتبہ ہم تمام مسجدوں اور عیدگاہوں میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے ہیں اور اللہ سے گڑا کر دعا کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا سے ہمیں نجات دلائے، ہم تمام لوگوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، اور اس ساتھ ساتھ ہماری اسٹیٹ کے لیے، ہمارے عوام کے لیے اور ہمارے CM صاحب کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے لیے میں تمام میرے بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ عیدگاہ حکیم شاہ بابا میں نماز عید الاضحیٰ مکمل اہتمام اور انہماک کے ساتھ ادا کی گئی۔ مصلیان میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی کاروان کے MLA کوثر محی الدین کے علاوہ مصلیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد دی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ مبارکباد دیتا ہوں اور تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے وہ میرے قائد جناب نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب حبیب ملت اکبر الدین نوی صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے۔ پھر ایک مرتبہ تمام سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے آپ کو احتیاط کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سیف کر رہتے ہوئے تمام سے ملاقات کیجیے۔ پھر ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ 1.5 سال بعد فرزندان توحید نے نماز عید الاضحیٰ کا بارش کے باوجود پورے اہتمام، جوش و خروش اور مکمل خشوع و خضوع، عقیدت و احترام کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی۔ بارش کے باعث نماز عید الاضحیٰ عیدگاہ ہاکی گراؤنڈ ماساف ٹینک میں ادا نہیں کی گئی۔ گنبدان قطب شاہی 7 گنبد میں سابق نمائندہ کارپوریٹر عزیز خان پٹھان، متین علی شاہ قادری،
غلام عزیز خان، حبیب زین العابدین، شکیل علی خان، بابر علی خان، امین پاشا، رکن وقف بورڈ ایڈوکیٹ وحید احمد کے علاوہ دیگر نے گنبدِ قطب شاہی میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر مصلیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کے پڑھتا ہوں، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، زائد 6 تکبیرات کے، تابع اس امام کے، اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور کان لیجیے۔ تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے۔ آج قلعہ گولکنڈے کی تاریخی حیدرآباد کی تاریخی عیدگاہ گنبدان قطب شاہی میں نماز عید الاضحیٰ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے جو قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک باقی رکھ دیا اور اس کو دوام بخشا، اور یہ آج کا دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن پوری دنیا میں یوم الاضحیٰ سے عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصیت سے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ عادل آباد شہر میں نماز عید الاضحیٰ عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ تقریباً 1.5 سال بعد ریاست کی مختلف عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید ادا کی گئی۔ عیدگاہ کی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے صفائی، کچرے کی نکاسی اور تمام تر بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ جاری بارش کے سبب عیدگاہ میں نماز عید نہیں پڑھائی جا سکی۔ تمام مساجد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر شہر کے معززین نے مسلمانوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے کاماریڈی میں عید کی نماز قدیم بس سٹینڈ کے مدینہ مسجد میں ادا کی۔ نماز سے قبل محمد علی شبیر نے بیان کرتے ہوئے تمام عالم اسلام اور کاماریڈی کے مسلم بھائیوں کو عید کی مبارکباد دی۔ اس دوران انہوں نے کورونا وبا کے باعث انتقال کر جانے والے افراد کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی۔ خبرنامے میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے اپنی سرکاری قیامگاہ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ضلع کاماریڈی کے بانسواڑہ MLA کیمپ آفس میں TRS قائدین کے ساتھ حلقے کے مختلف ترقیاتی کاموں کے متعلق جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس دوران انہوں نے ریاست کی عوام کو عید الاضحیٰ اور اکادسی کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ CM KCR نے حلقے کی ترقی کے لیے 772 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے CM KCR سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ TRS کے کارگزار صدر KTR کی 24 جولائی کو سالگرہ کے موقع پر پنچایت میں 2500 پودے لگائے جائیں گے۔ تلنگانہ کے اینیمل ہسبینڈری منسٹر تلسانی سرینواس یادو نے تلنگانہ میں بھیڑوں کی تقسیم کے دوسرے مرحلے کے تحت 6000 کروڑ روپے الاٹ کیے جانے پر وزیر اعلیٰ KCR سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فنڈز کو 3,81,000 استفادہ کنندگان میں تقسیم کے لیے عمل میں لایا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس کے سابق لیڈر کوشک ریڈی، جن کی آڈیو وائرل ہو گئی تھی، نے آج حکمراں جماعت TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ کوشک ریڈی نے اپنے حامیوں کے ہمراہ آج TRS کے ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی موجودگی میں گلابی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ CM KCR نے انہیں گلابی کھنڈوا پہنا کر TRS پارٹی میں شامل کر لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء، دیگر قائدین موجود تھے۔
ईद उल अजहा के मौके पर पटनचरू में वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम में फलाही तंजीम टीपू सुल्तान सोशल सर्विस की जानिब से फ्रूट्स तकसीम किए गए। बाद तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईद के मौके पर तंजीम की जानिब से हॉस्पिटल के मरीज़ों की मिजाज पोसी की गई और मरीज़ों में फ्रूट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा ओल्ड एज होम में भी फ्रूट्स व दीगर ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। एरिया हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर फ्रूट्स के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसमें एक एप्पल और टाटा ग्लूकोमॉस अनार वगैरह है। तो मैं तमाम अहले हिंदुस्तान के सारे मज़हब के लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हर वक्त आवाम की खिदमत में रहने वाली टीपू सुल्तान सोशल सर्विस टीम जो है आज पटनचरू एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनकी तीमारदारी भी करी और लोगों के लिए ये जो है ना फ्रूट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। बारिश की वजह से ज़िला निर्मल के कड़म मंडल के गंगापुर ग्राम पंचायत के दत्तोजी पेट के करीब तालाब लबरेज होकर पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। इस रास्ते से एक हामिला खातून को दवाखाना ले जाया जा रहा था कि इस दौरान गाड़ी दरमियान में रुक गई। पानी में फंसी हुई गाड़ी को 4 घंटे की मशक्क़त के बाद जेसीबी की मदद से किनारे पर लाया गया। इस दौरान खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। बाद खातून और नौमलूद को कड़म दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों का मुआयना किया और बताया कि दोनों की सेहत ठीक है। ఆమె సెల్లే రాత్రి తెల్లారంగా 4కి నొప్పులు శురు అయినాయి. రాత్రి ఫుల్ వర్షం పడ్డది, వాగులు ఉన్నాయి. వాగు దాటాలంటే ఆమెకు ఇక మేము నొప్పులు బాగా వచ్చినాయి. మన బులరకు ఫోన్ చేస్తే వాగులు వచ్చినాయి, ఎట్లా వచ్చుడని ఇటు ఆలస్యంగా వచ్చింది. వచ్చినాక అట్లా తీసుకొని ఊరు దాటేటోళ్ళకు వాగు పెద్ద వాగు వచ్చింది వర్షం పడి. ఇక ఆమెకు అలానే డెలివరీ అయింది. వాగు దాటక ముందే డెలివరీ అయినాక ఇక్కడికి కడెము హాస్పిటల్ తీసుకొని వచ్చినాం. మా చెల్లె బిడ్డ బాగున్నారు, బాగలేకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది. అయ్యో ఇప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చినాం, ఇప్పుడైతే క్షేమంగానే ఉన్నారు. ఆ గంగాపురం గురించి కొంత పట్టించుకోరు గవర్నమెంట్। तेलंगाना आरटीसी की चलती बस का टायर बस से अलग होकर काफ़ी दूर जा गिरा। ये वाक़या भुवनगिर ज़िले के केटपल्ली मुकाम पर पेश आया। बताया जाता है कि वरंगल ज़िले के तुरूर डिपो की आरटीसी बस हैदराबाद से तुरूर जा रही थी कि चलती बस का टायर अचानक बस से अलग हो गया, जिसके फौरी बाद बस अचानक भारी आवाज़ के साथ सड़क के किनारे रुक गई और टायर काफ़ी दूर निकल कर गिर गया। बस में 40 मुसाफिर सवार थे, जो मुकम्मल तौर पर महफूज रह गए। इसके बाद मुसाफिरों को दूसरी बस में उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में वाक़ टप्पा छपुत्रा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर मधु को सस्पेंड करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक एक खातून ने एसआई मधु पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए बेगमपेट और टप्पा छपुत्रा पुलिस स्टेशन समेत वेस्ट जोन डीसीपी से मज़कूरा एसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि एसआई मधु ने उसके साथ शादी करने का वादा करते हुए धोखा दिया। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। शहर हैदराबाद में आज सुबह से बारिश हो रही है, जबकि तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए आइंदा 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन के दौरान बाज़ मकामात पर काफ़ी बारिश हो सकती है, जबकि चंद एक मकामात और बेशतर इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से इस सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया है। मुसलसल बारिश के सबब जुनूब मगरिब मानसून का सरगर्म होना और शुमाल मगरिब खलीज बंगाल के बने तूफानी दबाव के जेर असर आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाल मगरिब खलीज बंगाल के आसपास हवा के दबाव में कमी होने का इम्कान है। तेलंगाना भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नलगुंडा, वनपर्ती और नारायणपेट अजला को छोड़कर हर तरफ बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई, जबकि श्रीलिंगमपल्ली इलाके में सबसे ज्यादा 1.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में मामूल के तहत 21.9 सेंटीमीटर के बरखिलाफ 36.8 सेंटीमीटर बारिश हुई। इस तरह मजमूई तौर पर अब तक 68% जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान भर में छूट और पाबंदियों के दरमियान मनाई जा रही ईद उल अजहा। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, तेलंगाना की गवर्नर और सीएम केसीआर ने अवाम को ईद उल अजहा की दी मुबारकबाद।
1.5 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना के ईदगाहों और मसाजिद में आज अदा की गई नमाज ईद उल अजहा। शहर हैदराबाद के ईदगाह मिरालम में कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने अदा की नमाज। तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश की वजह से ईदगाहों में नहीं हुआ नमाज का एहतमाम। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने दी अवाम को ईद की मुबारकबाद। कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की मग़फ़िरत के लिए की दुआ। तेलंगाना में भेड़ों की तकसीम के दूसरे मरहले के तहत 6000 करोड़ रुपए मंजूर। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक लीडर कौशिक रेड्डी हुए टीआरएस में शामिल। वज़ीर आला केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहना कर किया टीआरएस पार्टी में इस्तकबाल। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।